भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 20। भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। नट नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। 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 गायन्ति चोत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। सूतमागधवंदिना। गायन्ति चोत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। सूतमागधवंदिना। गायन्ति चोत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। गायन्ति चोत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। सूतमागधवंदिना। गायन्ति च उत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। सूतमागधवंदिना। गायन्ति चोत्तम श्लोक। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा। सूतमागधवंदिना। गायन्ति चोत्तम श्लोक। चरितान्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा।
कार्यान्वितानि च नट नाटककार नाटककार नर्तक नर्तक नाचने वाले नाचने वाले पीछे आवाज आ रही है। गंधर्वाः गंधर्वाः स्वर्ग के गवैये स्वर्ग के गवैये सूत सूत पेशेवर पौराणिक पेशेवर पौराणिक मागध मागध पेशेवर वंशावली विशारद पेशेवर वंशावली विशारद भाट भाट वंदिना वंदिना पेशेवर विद्वान वक्ता पेशेवर विद्वान वक्ता पेशेवर विद्वान वक्ता गायंती गायंती कीर्तन करते हैं कीर्तन करते हैं च क्रमशः क्रमशः उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक परमेश्वर के चरितानि चरितानि कार्यकलापों को कार्यकलापों अद्भुतानि अद्भुतानि अलौकिक अलौकिक च च तथा तथा अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। शीला प्रभुपाद की जय। पटु नाटककार कलाकार नर्तक गायक पौराणिक वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्ता सबों ने भगवान की अलौकिक कार्यकलापों से प्रोत्साहित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व समाज को नाटककारों कलाकारों नर्तकों गायकों पौराणिकों वंशावली विशारदों सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान पौराणिक वंशावली विशारद तथा सामाजिक वक्ता सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ऐसे नर्तक गायक पौराणिक भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। किसी सामान्य घटना का नहीं, ना ही ये घटनाएं किसी तिथि क्रमानुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोगों के भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतएव जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते तो वे अप्रमाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भारत में सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होता था। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियाँ नाटक मंडलियाँ भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सम्मिलित होता था। अतएव सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों गायकों वक्ताओं आदि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों में गाइड पंडित किसी भी नव आगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण सूचना पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय बहुत समय तक हस्तिनापुर में रह आए थे। बहुत समय वहाँ रुके थे। पहले तो शांति दूत बन करके जाना था, कई तरह से समझाना था। चाहते थे भगवान युद्ध हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
चाहते तो थे कि विनाश होना चाहिए जो दुष्कृति लोग हैं, लेकिन फिर भी भगवान यथासंभव पांडवों के पक्ष से शांति का प्रस्ताव लेकर के वहाँ गए। कुछ हुआ नहीं, युद्ध हुआ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा मन में ये भाव रख करके कि मेरे कारण से इतने इतने लोगों का संहार हुआ, परिवार नष्ट हुए, बड़े बड़े लोग, पुरुष, पति, पिता परिवारों से उठ गए, तो अपने आप को दोषी मानते थे इसके लिए, तो वो जाने नहीं दे रहे थे भगवान कृष्ण को वापस। यद्यपि अब तो एक छत्र सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन फिर भी उनके मन से ये शोक और थोड़ा सा भय भी था कि अगर जो बचे हुए परिवार के लोग हैं, जिनके परिवार में पिता चले गए या पुत्र चले गए, जो बचे हुए परिवार के कोई पुरुष हैं कुछ, अगर वो सब मिल करके आए तो हो सकता है एक युद्ध की संभावना है। तो भगवान के वहाँ रहने से संभावना थी कि ये सब चीज़ें संभाली जा सकती हैं। तो बहुत समय तक भगवान वहाँ रुके और उसके बाद उधर से भी बहुत बार संदेशा आता था द्वारका से कि जल्दी आइए, अब इधर भी बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ भी सब आपके स्मरण में, आपके विरह में सब दुखी हो रहे हैं। तो भगवान को बाद में फिर युधिष्ठिर महाराज ने कुंती माँ ने जाने की अनुमति दे दी। तो जब अनुमति दे दी तो भगवान के साथ अर्जुन निकले, उधर से भगवान के सखा उद्धव आए थे वो साथ में, और भगवान के जो सारथी सात्यकी और बहुत सारे और जो सेना इत्यादि थोड़ी सी साथ में थी। तो ये सब जब चले द्वारका के लिए तो भगवान एकाएक सीधा द्वारका नहीं आ गए। द्वारका आने से पहले रास्ते में जितने और रजवाड़े पड़ते थे, बड़े बड़े भगवान के भक्त वैष्णव जन थे वहाँ पर, तो भगवान सबको मिलते हुए आ रहे थे। यहाँ तक कि हमारे आचार्य कहते हैं कि रास्ते में अगर कोई स्थान नहीं आ रहा है, 150 किलोमीटर दाएं बाएं हैं, तो भगवान अपना कारवां वहाँ मोड़ लेते थे, नहीं उनसे भी मिल करके जाना है, तो नहीं उनसे भी मिल करके जाना है, उनसे भी मिल करके जाना है। तो द्वारका में पता तो हो गया था कि द्वारकाधीश चल चुके हैं, लेकिन अब कहाँ जाएंगे, कब पहुँचेंगे निश्चित नहीं हो रहा था, कि किस दिन पहुँचेंगे निश्चित नहीं हो रहा था। तो भगवान जब द्वारका पहुँचते हैं तो द्वारका पहुँच करके सबसे पहले अपने 5 जन्य शंख से बहुत ऊंची नाद करते हैं। भागवत में लिखा गया कि भगवान के शंख की नाद को सुन करके, उसकी मधुर ध्वनि को सुन करके, जो बहुत दूर तक गई, लगभग सारे के सारे द्वारकावासी ने सुना। भगवान ने गेट से उसको बोला, यहाँ गुड़गांव में तो गेट नहीं है, कोई कैसे समझाए, लेकिन जो लोग दिल्ली में थोड़े भी संबंधित है वो जानते हैं कि आज भी दिल्ली में 4-5 गेट है। कश्मीरी गेट है, अजमेरी गेट है, लवरी गेट है, मोरी गेट है। ये सब वास्तव में जो पुरानी दिल्ली के गेट थे, गेट का मतलब जो प्रवेश करने का, नगर में प्रवेश करने का जो द्वार होता है उसको, तो द्वारका का जो मेन गेट था, उस मेन गेट पर ही भगवान ने बहुत ऊंचा शंखनाद किया, सबने सुना। और उस समय पता चल गया सबको भगवान का एक विशिष्ट शंख और विशिष्ट उसका नाद था। तो नाद से ही सब लोग जान गए कि द्वारकाधीश आ गए। सब अपने अपने कृत्य को, जो काम कर रहे थे, सब छोड़ दिया बीच में, कर्म की, कार्य की पूर्णता पर ध्यान दिए बिना, जो जैसे जैसे था, जिस हालत में था, वैसे वैसे ही सब द्वार की ओर भागे। सभी नगरवासी भगवान का स्वागत करने के लिए वहाँ पर चले। और इधर से राजमहल से भी सभी जो प्रमुख पुरुष, यहाँ पर नाम दिया गया 2 श्लोक से पहले, कि सब लोग आए, वसुदेव जी आए, उग्रसेन जी आए, भगवान के पुत्र सभी लोग, सांब आए, चारुदेशन आए, सब लोग बड़े बड़े जो थे, बलराम जी आए। तो उस समय बाकी सब ने तो भगवान का स्वागत किया ही। भगवान ने भी जिसको यथा योग्य प्रणाम करना है, मिलना है, गलबाही दे करके मिलना है, या जो भी आशीर्वाद देना है, जैसे जिसको यथा योग्य भगवान ने सम्मान देना था या लेना था, सबका दिया। और उस समय क्या हुआ, ये श्लोक बता रहा है कि नट नर्तक गंधर्वा सूत माकद वंदिना गायंती च उत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि च। कि जब ये सब चल रहा था
तो कुछ नाटककारों ने वहां पर नाटक करना प्रारंभ किया। नाटक वो आज वाला नाटक नहीं जो हम बोलते अरे नाटक मत करिए, वो वाला नाटक नहीं, वास्तव में भगवान की लीलाओं पर, भगवान की द्वारका की लीलाओं पर कुछ नाटक जो मंडलियां थी या नाटककार थे, नट, उन्होंने वहीं पर भगवान के सामने बहुत सुंदर कुछ नाटक प्रस्तुत किया। और उसके बाद नर्तक कुछ विशेष, जैसे हम भगवान के सामने रथ यात्रा पर बहुत गाते हैं, तो गंधर्वों ने गाया। विशेष वहां से स्वर्ग से देवता लोग आकर के, गंधर्व लोग आ करके यहाँ रहा करते थे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है। तो गंधर्व लोग से गंधर्व आकर के बीच बीच में भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया करते थे। तो उस समय ये समाचार पहुंच गया था कि भगवान पहुंचने वाले हैं द्वारका हस्तिनापुर से। तो कुछ विशेष गंधर्व आए जिन्होंने वहां पर गान किया, और नर्तक भी कुछ विशेष थे, उन्होंने वहां नृत्य किया भगवान के सामने। तो भगवान ने सबके नृत्य को देखा, गान देखा, उनके नाटक को देखा, उसको सराहा। लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं कि सूत मागध वंदिना, ये 3 तरह के विशेष लोगों का यहाँ पर नाम दिया गया। सूत एक विशेष जाति होती है, शूद्र जाति कहा जाता है। शूद्र इसलिए कहा जाता है, ऐसे शूद्र नहीं है, लेकिन जब क्षत्रिय पिता होता है और ब्राह्मण मां होती है, तो उस तरह का जो विलोम संबंध हो, उससे जो उत्पन्न संतान है उनको सूत कहा जाता है। तो उसके बाद ये जो जाति आती है, ये जो वर्ण संकर कह सकते हैं एक तरह से, तो ये जो संकर संतान आती है तो एक विशेष तरह का इन पर काम रहता है, क्योंकि इनका संबंध क्षत्रियों से है, ब्राह्मणों से इनका संबंध है। तो इस जाति के जो लोग हैं वो पुराणों में भगवान की कथा गान करने में बहुत पटु हो जाते हैं, बहुत दक्ष हो जाते हैं। उनका यही काम है। जैसे समाज का विभाग किया गया, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, तो उनका अपना अलग अलग सबका कार्य है। उसी तरह से जो सूत जाति है, जिसमें एक ब्राह्मण है पिता, और उधर से या माता ब्राह्मण और शूद्र पिता, तो उसमें क्या होता है, वहां पर उनका जो विशेष काम दिया गया, उनका ये विशेष काम दिया कि भगवान का गुणगान पुराणों में से अच्छे से करना है, और उसके अतिरिक्त जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका गुणगान करना। तो ये वंश परंपरा से यही काम चलता था। तो जिनको हम श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी कहते हैं, उनका नाम सूत नहीं है वास्तव में, उनका नाम है उग्रश्रवा। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में शुरू में ये नाम आता है उग्रश्रवा का। तो जो उग्रश्रवा है ये सूत नाम से फेमस है, क्योंकि ये जाति से, इनके जो पिताजी हैं रोमहर्षण उनका नाम था, तो इनके जो माता पिता थे उनमें उस तरह का विलोम संबंध था, इसीलिए उनसे ये वंश परंपरा प्रारंभ हुई। तो इनके पिताजी की इसी तरह से पुराण सुनाया करते थे। और श्रीमद् भागवत में वो कथा आती है कि नैमिषारण्य में एक बार बहुत ऋषि लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे, ब्राह्मण लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे। तो उस समय जो कथावाचक थे, जो कथाकार थे, वो कौन थे? वो रोमहर्षण सूत बैठे हुए थे सीट पर, व्यास आसन पर वो बैठ करके, क्योंकि पटु थे, दक्ष थे, तो ये सब कथा सुनने के लिए ब्राह्मण बैठ करके उनसे सुन रहे थे। उतने में बलराम जी तीर्थ यात्रा करते द्वारका से चले थे। उनके मन में था कि नहीं, मैं तो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कौन से युद्ध में? जो कुरुक्षेत्र में होने वाला है, परिवार के लोगों के बीच में युद्ध हो रहा, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। बढ़िया है कि मैं इस समय तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊँ, नहीं तो मेरे हाथ से हत्या हो जाएगी। यहाँ भी परिवार वाले हैं, वहाँ भी परिवार वाले हैं, तो मैं किसी के साथ ये चक्कर में पड़ने वाला नहीं। तो उन्होंने वहाँ से ये निश्चय करके और वो निकल गए। तो रास्ते में तीर्थ करते नैमिषारण्य जब पहुँचे, तो नैमिषारण्य में उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सब लोग नीचे बैठे हैं और ये जो सूत जाति का ऊपर बैठा, ऊपर नहीं बैठना चाहिए, भगवान के मन में आया। और भगवान को देखते ही, बलराम जी को देखते ही, उनकी चमत्कारिक उन सब बातों को देखते ही, उनके आभा को, कांति को देख करके सब ब्राह्मण खड़े हो गए। और परिचय भी था उस समय
तो सबने प्रणाम किया भगवान बलराम जी को। ये जो व्यास आसन पर सूत जी बैठे थे, रोमहर्षण सूत, इन्होंने भगवान को उठ करके उस समय प्रणाम नहीं किया। तो भगवान के मन में आया कि एक तो ये गलत काम ये कर रहा है कि ऊपर बैठ करके, एक समाज का वर्गीकरण है, अगर कथाई सुनानी है तो सामने बैठ करके तो सुनाई जा सकती है। दोनों पक्ष इसमें हमारे कहते हैं कि नहीं, व्यास आसन तो ऊंचा ही होता है तो ऊंचे बैठ करके सुनना चाहिए। लेकिन भगवान का, बलराम जी का उस समय भाव ये था कि नहीं, इसको अपने को स्वयं इतना ऊंचा नहीं रखना चाहिए, अगर है भी तो कम से कम जब ये सब लोग प्रणाम करने के लिए उठे तो इसको उठना चाहिए। कारण जो भी हो, मुख्य बात तो ये है कि उनका जो पुत्र है, उस पुत्र को भागवत सुनानी थी, उस भागवत के माध्यम से हमें भागवत मिलनी थी। तो भगवान की एक लीला समझ लीजिए कि सूत गोस्वामी के जो पुत्र ने, पुराने जो सूत गोस्वामी है, रोमहर्षण सूत की मैं बात कर रहा हूँ, कि रोमहर्षण सूत के पुत्र के माध्यम से ही वास्तव में हम ये श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, जो उन्होंने नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों को सुनाई। तो उसके बाद भगवान ने वहीं पर एक तिनका पड़ा था, तिनके से प्रहार किया, किस पर? रोमहर्षण सूत पर। तो उस तिनके के प्रहार से ही रोमहर्षण सूत का वध हो गया। वो कथा में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मुख्य बात यह है कि जो सूत जाति है वो वंश परंपरा से ही पुराण की कथा कहती है। तो उसके बाद उनके जो पुत्र हुए, उग्रशर्वा सूत, जिनको हम प्रायः सूत गोस्वामी के नाम से श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो सूत गोस्वामी हैं, फिर इन्होंने आगे पुराणों की कथा और भगवान की कथा, वैष्णव की कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूत मागध वंदिना, कि जो सूत थे उन्होंने गाया। क्या गाया? जो उनका अपना प्रोफेशन है वो गाया। कौन सा उनका प्रोफेशन है? श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो उनका प्रोफेशन क्या है? उनका प्रोफेशन है कि पुराणों की कथा सुनानी। तो उस समय भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान रथ पर बैठे हैं, तो उन्होंने माइक से या जैसे भी वो कथा कहीं ना कहीं से कोई संदर्भ उठा करके उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया भगवान की अगवानी में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और दूसरा नाम दिया गया मागध। ये जो मागध भी एक वंश परंपरा से कुछ सुनाया करते हैं। इनका क्या काम होता था मागध जाति के लोगों का, कि वो उस प्रांत के या उस जनपद के, जैसे यहाँ पर हम द्वारका की बात कर रहे हैं, तो द्वारका जनपद के जितने पुराने राजा हुए, उन पुराने राजाओं का यशोगान किया करते हैं। राजा के सामने उसके वंश का यशोगान करके उसको प्रसन्न करते हैं। और कैसे करते हैं कि उनके अपनी जो लीलाएं हैं, उनके अपने जो कृत्य हैं, उनको पहले वो गीत के रूप में बांधते हैं। बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग करके उसमें गीत के रूप में बांधा जाता है और फिर सुनाते हैं। तो उस समय सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। लीला का भी स्मरण होता है पुराने राजाओं की, और साथ ही साथ वो विशेष जो उनकी रीति है सुनाने की, उसमें उनको आनंद भी आता है। तो ये काम मागध लोगों का था। तो इन्होंने यदुवंश के जो पुराने राजा थे, चाहे याति महाराज रहे, नहुष महाराज रहे, या उसके बाद यदु महाराज रहे, या और परंपरा से और जितने बड़े बड़े राजा आए, उन सब का यहाँ उन्होंने बहुत गुणगान किया। और तीसरा यहाँ शब्द है सूत मागध वंदिना। ये जो तीसरी जाति है, इनका जो वंदी जन बोलते हैं, इनको जो वंदी जन होते हैं, वो उसी समय का जो राजा है, उसके जितने कार्यकलाप हैं, जितने उसके कृत्य हैं, उसके चरित्र में जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उसको एक गाने में बांध करके, गीत में बांध करके उसको सुनाया जाता है। तो तीनों लोग अलग अलग तरह से उस समय भगवान की प्रसन्नता के लिए गुणगान कर रहे थे। तो सूत लोग तो पुराणों से सुना रहे थे भगवान के या वैष्णव के कुछ, और मागध जन क्या कर रहे थे? उसी वंश के पुराने राजाओं की कथा सुना कर भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। और तीसरा जो वंदी जन थे, वो भगवान कृष्ण की डायरेक्ट जो लीलाएं हैं, जो उस समय उन्होंने वहां पर देखी, उसको उन्होंने वहां पर गाया। तो गायंती च उत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि, जो उनके अद्भुत चरित्र थे, चाहे पुराने राजाओं के या भगवान
कृष्ण के अपने, तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सुनाया। तो जब ये सुना लिया तो भगवान साथ साथ उनके चलने लगे। वो गाते जा रहे हैं, भगवान पीछे पीछे, ये नहीं वो रुक गए, स्वागत किया और बस एक बार सुना, नहीं, वो सुनाते जा रहे हैं। सब अपनी अपनी टोलियों में, अपनी, जैसे हमारे यहाँ रथयात्रा चलती है तो उधर रॉक बैंड भी चल रहा है, यहाँ कीर्तन भी चल रहा है, कुछ और भी गा रहे हैं, सब अपना अलग अलग, लेकिन कोई किसी से जो यहाँ नाचने वाला वो यहाँ नाच रहा है, वहाँ नाचने वाला वहाँ नाच रहा है। उसी तरह से जो इसमें नृत्य करने वाले हैं वो सब में गान पर नृत्य करते। कहीं पर कोई अद्भुत चित्र गा रहा है, कोई पुराने उसका वंश का, उस राजा का, या जैसे भी है सब चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नर्तक तो हम देखते हैं, गाने वाले भी बहुत देखते हैं, भगवान के सामने हम देखते हैं कि बहुत गान करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र पर, वैष्णव सॉन्ग पर गाते भी हैं, नाचते भी हैं। लेकिन जो एक आज की स्थिति में जो लुप्त हो गया है वो नाटक। वास्तव में ये वैदिक साहित्य का इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण अंश है। अभी 25, 30, 40, 50 वर्ष पहले तक भी नाटक मंडलियाँ बहुत चलती थी, बहुत प्रसिद्ध थी। कईयों में से शायद हम में से किसी ने कुछ नाटक जाकर देखे भी होंगे। मैंने तो खूब देखे हैं दिल्ली में रह करके नाटक साक्षात होते हुए, 1-1.5-2 घंटे के नाटक अलग अलग विषयों पर। तो आजकल जैसे बहुत प्रचार हो गया मूवीज का दाएं बाएं, लेकिन ये जो नाटक की जो एक कला है, ये वास्तव में वैदिक साहित्य का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और नाटकों को रचते हुए सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता था वैदिक काल में कि सारे के सारे नाटक का जो प्लॉट है वो प्लॉट कहीं ना कहीं से वैदिक साहित्य से उठाया जाता था। मान लो किसी अंश को उठा लिया, बहुत छोटे से अंश को उठा लिया और उसी अंश को फिर इतना फैलाया, उसमें बहुत सारे अलंकार डाल करके उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से खोल करके, मान लीजिए जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सबसे प्रसिद्ध नाटक की अगर बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ऐसा कहा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कि कालिदास जी का ये जो नाटक है, इसकी तुलना अगर शेक्सपियर के सारे नाटकों को एक तरफ रख दें, फिर भी अकेला अभिज्ञान शाकुंतलम जिस तरह के अलंकार लेकर के, जिस तरह की विशिष्ट शैली से लेकर के, वो भारी पड़ता है। यद्यपि शेक्सपियर नाट्य शास्त्र के बहुत बड़े माने जाते हैं, लेकिन आलोचक बोलते हैं कि ये एक अकेला जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो अकेला नाटक है। अच्छा गाड़ी वहाँ हटानी है, मेरी गाड़ी हटानी है, आपको नंबर पता है? तो बहुत प्रसिद्ध रीति से, बहुत सुंदर ढंग से एक सीन को बहुत माइन्यूटली पिरोते हुए, जो भाव है, जो अंतःकरण के बहुत सुंदरता से प्रकट होते हैं, ताकि जो लोग उसको पढ़ते हैं या उनका मंचन होते हुए देखते हैं वो पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं, पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूँगी अभिज्ञान शाकुंतलम की, यूँ तो हमारे अपने आचार्यों ने भी बहुत नाटक लिखे, जैसे रूप गोस्वामी पाद है, तो रूप गोस्वामी पाद ने बहुत शास्त्रों की रचना की और 2 नाटक भी उन्होंने लिखे। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर ही 2 नाटक उन्होंने लिखे। एक नाटक का नाम था विदग्ध माधव और दूसरा ललित माधव। लिखना तो एक ही नाटक चाहते थे, ये भी एक छोटी सी लीला मैं बता देता हूँ। रूप गोस्वामी पाद लिख रहे थे ये नाटक भगवान कृष्ण की पूरी जो धरा पर उन्होंने जो लीलाएं की उसको, तो ये करते हुए लिखते हुए एक बार वो पुरी में गए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए पुरी में गए, उनसे मिलने के लिए। तो जब वहाँ दर्शन करने के लिए गए तो महाप्रभु ने पूछा कि क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो महाप्रभु को उन्होंने बताया कि आजकल भगवान कृष्ण की
जो लीलाएं हैं उन पर नाटक लिख रहा हूं। तो नाटक का नाम उन्होंने लिखा था ललित माधव, ये नाम उन्होंने सोचा था। तो महाप्रभु ने सुना, कुछ कहा नहीं। उस दिन रात को जब रूप गोस्वामी पाद सोए तो रात में उनको स्वप्न में एक स्त्री आई, उन्होंने आदेश दिया रूप गोस्वामी पाद को कि इस नाटक को 2 भाग में बांटो, एक भाग में वृंदावन की लीला रखो और दूसरे भाग में द्वारका की लीला रखो। तो अगले दिन महाप्रभु से जिक्र किया, किसने? रूप गोस्वामी पाद ने, कि इस तरह से रात में। तो महाप्रभु ने कहा वो कौन थी? नहीं। कौन? नहीं। कौन? ललिता नहीं, सत्यभामा, बिल्कुल सही, कि सत्यभामा थी। और वो चाहती थी कि आप वृंदावन की लीलाओं को यहाँ मिक्स मत करो, यहाँ अलग रस है, वो अलग रस है, तो दोनों लीलाओं को मिक्स मत करो। तो चैतन्य महाप्रभु से भी आशीर्वाद मिला, आदेश मिला कि दोनों ग्रंथ अलग अलग, माने इसी ग्रंथ को 2 भागों में करना है, एक में सिर्फ द्वारका की लीला और एक में वृंदावन की लीला की जाएगी। और हस्तिनापुर की जितनी भी लीलाएं हैं या हस्तिनापुर के जितने भी पार्षद हैं उनको द्वारका का पार्षद गिना जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को कहा जाएगा कि भगवान के पार्षद हैं, तो कौन सी लीला के पार्षद है? वो भगवान की द्वारका लीला के पार्षद माने जाते हैं। तो हस्तिनापुर की लीला भी द्वारका लीला का ही अंश है। जो भगवान की वृंदावन लीला उन्होंने अलग से रखा। विदग्ध, विदग्ध माने एक्सपर्ट, वो माधव, वो कृष्ण जो एक्सपर्ट है। और दूसरा हुआ ललित माधव, जो ललित बहुत तरह से लीलाएं कर करके जो एक रस उत्पन्न करते हैं उनको ललित माधव। तो उन्होंने भी नाटक लिख करके, मैं एक भूमिका यहाँ बांधना चाहता हूँ, तो ये उन्होंने किया रूप गोस्वामी पाद में। लेकिन अब मैं आप वापस आ रहा हूँ, ये जो सबसे प्रसिद्ध वैदिक साहित्य का जो नाटक है और सब उसका लोहा मानते हैं, इस अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का सब लोहा मानते हैं। 196 पद्य है बस, 196 तो 200 भी नहीं होते, 200 से भी कम श्लोक हैं। लेकिन 196 पद्यों में जो उन्होंने बारीकी से बहुत सुंदर 7 उसके अंग हैं। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत के या भगवत गीता के कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं। तो इसी तरह से जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है, इसके 7 सर्ग हैं या 7 डिविजन्स हैं, 7 सीन्स हैं, समझ जैसे नाटक के सीन होते हैं। तो एक सीन में कितने आएंगे? मुश्किल से 27-28 श्लोक आएंगे। लेकिन उन 27-28 एक सीन को इतना मार्मिक बनाया, इतना मार्मिक बनाया, और 196 श्लोक में 180 अलंकार का प्रयोग किया। अलंकार का मतलब होता है, जैसे में से कुछ ने व्याकरण पढ़ा हो, तो अलंकार वो होता है जैसे स्त्रियां मान लो अगर बिल्कुल कुछ जेवर नहीं पहनी है और अच्छे से अगर अलंकार पहने, कई बार शादी ब्याह में बच्चों के यहाँ पर अच्छे से पहनती हैं, तो वो जो अलंकार की हुई भाषा है, जैसे रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, अनुप्रास श्लेष अलंकार, कई हमने पढ़ा होगा, हिंदी में संस्कृत में सब अलंकार पढ़े होंगे। तो 196 श्लोक में 180 अलंकारों का प्रयोग करके बहुत सुंदर इस ग्रंथ को रचा। और इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है, उपजीव्य ग्रंथ का मतलब जहाँ से इस कथानक को, इस स्टोरी आइडिया को लिया जाता है, उसको उपजीव्य ग्रंथ कहते हैं। तो इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो महाभारत ही है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेद तो प्रसिद्ध वेद हैं और महाभारत की गणना किसमें आती है? ये भी वेद में गिना जाता है, 5वां वेद गिना जाता है महाभारत। तो महाभारत में 18 सर्ग हैं, 18 दिन युद्ध हुआ, 18 सर्ग है महाभारत के। तो जो सबसे पहला सर्ग है, जो सबसे पहला पर्व बोलते हैं उसको, कहीं किसी को सर्ग बोलते हैं, कहीं पर्व बोलते हैं, खंड अलग अलग नाम से। तो जो आदि खंड है उसको आदि पर्व बोला जाता है, जो पहला वाला है उसको वहाँ पर्व के नाम से चलता है। तो आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत के विवाह का एक चित्रण है। बस वहाँ से उन्होंने स्टोरी आइडिया लिया, किसने? कालिदास जी ने वहाँ से स्टोरी आइडिया लिया
और उस पर सारा का सारा ये ग्रंथ नाटक रच दिया विज्ञान शकुंतलम। बहुत छोटा सा है, वहाँ पर तो एक व्यास जी ने लिखते हुए कुछ जैसे जिक्र करना था कि भरत महाराज के वंश से ये आगे कुरुवंश बड़ा है, कुरुवंश है ना, तो भरत महाराज से बड़ा। लेकिन भरत महाराज कहाँ से आए, कौन थे भरत? तो भरत पुत्र थे किनके? शकुंतला और दुष्यंत के। तो भरत महाराज की कथा कहने के लिए बस माता पिता का थोड़ा उन्होंने संदर्भ वहां पर दिया, लेकिन कालिदास जी को इतना सुंदर वहां पर एक प्लॉट मिल गया कि उन्होंने उस प्लॉट को उठा करके ये रच दिया। मैं 2-4-5 मिनट कह देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि नाटक हमारे वास्तव में भक्ति जीवन का भी और साहित्यिक जीवन का भी बहुत महत्वपूर्ण अंश है। जो आज समाज भटक रहा है, मूवीज के पीछे जा रहा है, दाएं बाएं, जिसका कोई बेस नहीं होता, हत्या है, सब तरह के जो दूसरे दोष सिखा रही है समाज को, ये जो नाटक देखना है या जो नाटक का ये जो समाज से समाप्त हो गई है प्रथा, क्योंकि इनको फीड करने वाले हैं नहीं, इनको देखने वाले नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं दर्शक, आरपी बोल रहे हैं क्या? टीआरपी बोलते हैं। टीआरपी नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन वास्तव में ये आवश्यकता है समाज की, आज की डेट में आवश्यकता। मैं देखता हूँ कई राजस्थान के ऐसे बहुत सुंदर कलाकार हैं जो बेचारे अपनी कलाओं को दिखाते हैं जा जाकर, लेकिन उनको खड़ा होकर के देखने वाला कोई है नहीं, बहुत कम लोग, टाइम ही नहीं है किसी के पास। हम जब छोटे थे तो कई बार वो लगा करके इधर बांस उधर बांस, एक रस्सी से छोटी सी लड़की 5 साल की 3 साल की ऐसे चला करती थी। मतलब छोटा कई ऐसी कलाकृति हैं जिनको अब कोई देखने वाला नहीं है, ना वो प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से वो गाने वाले भी, कहीं नाटक वाले भी, सब लोग लुप्त हो गए, प्राय लुप्त हो गए। तो इसको समाज में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो सही ढंग से जो वैदिक समय में लिखे गए नाटक हैं, उनको अगर समझने का प्रयास किया जाए, उसकी बारीकियों को उनमें लिखे हुए जो बहुत सुंदर एक ही सीन में इन्वॉल्व करके जिस तरह से वो दर्शकों को सीन बनाए गए हैं, बहुत उच्च श्रेणी के। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि एक बार हुआ क्या, आखेट करते जो दुष्यंत राजा थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। तो एक बार वो आखेट पर अपने कुछ लोगों के साथ गए, तो रास्ते में भटक गए, कहीं पर भूख लगी, प्यास लगी, तो एक ऋषि का आश्रम था, कण्व ऋषि, बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं कण्व ऋषि। तो कण्व ऋषि का आश्रम था, तो उनको लगा कि यहाँ कुछ न कुछ खाने को पीने को कुछ न कुछ मिल जाएगा, तो उसमें गए। तो वहाँ पर कण्व ऋषि उस समय थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे, बाहर कहीं थे। तो कण्व ऋषि नहीं थे, तो वहाँ पर ये शकुंतला नाम की एक कन्या थी जिसको कण्व ऋषि ने पाला था। हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या था कि विश्वामित्र जी ने बहुत समय तक तपस्या की थी। हम सब लोग जानते हैं विश्वामित्र जी के बारे में, बहुत समय तक तप किया था। वो चाहते थे, ऐसे तो क्षत्रिय थे लेकिन ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत समय तक तप किया, प्राय सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इंद्र को जब भी कोई ऐसा काम हो रहा होता है, धरती पर कोई बहुत ऑस्टेरिटी कर रहा होता है, तो वो वहाँ से अट्रैक्ट करने के लिए अपने अप्सराओं को भेजता है। भगवान के अवतार है नर नारायण ऋषि, जब वो तप कर रहे थे, आज भी तप कर रहे हैं, कहाँ पर तप कर रहे हैं? बद्रिकाश्रम में। जब वो तप कर रहे थे उस समय उनकी तपस्या को भी भंग करने के लिए, नर नारायण तो स्वयं भगवान के अवतार है, उनकी तपस्या को भी भंग करने के लिए इंद्र ने भेज दिया अपनी अप्सराओं को, और उसके साथ में वो सब कामदेव इत्यादि। तो यहाँ भी उन्होंने एक अपनी बहुत प्रसिद्ध अप्सरा को भेजा जिसका नाम मेनका। अब मेनका को भेज दिया, मेनका ने आकर के ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। जो चाहता था इंद्र वो सफल हो गया काम। तो फिर इनके संयोग से जो पुत्री हुई, जो संतान हुई, उसका नाम पड़ा शकुंतला। ये शकुंतला नाम कैसे पड़ा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो जन्म दे करके चली गई। कौन?
मेनका जहां से आई थी वहां चली गई, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं, वो तो एक भंग करने के लिए आई थी, वह यहाँ पर काम जन्म लिया, अपना काम करें आगे जाकर के, जैसे देवलोक में रहता वो तो वहां चली गई और छोड़ दिया इस लड़की को। कहाँ पर? वन में, जंगल में छोड़ दिया। तो जंगल में पक्षियों ने, जिसको शकुन बोलते हैं एक नाम, तो उन्होंने इसका पालन किया तो इसका नाम पड़ा शकुंतला। तो वहीं पर एक कण्व ऋषि का आश्रम था, तो उन्होंने अपनी बेटी रख कर के जहाँ वन में पड़ी है बेचारी की, तो अपने आश्रम में कण्व ऋषि ले आए और उसको अपनी बेटी की तरह रखा। तो जब ये दुष्यंत आए कहाँ पर? कण्व ऋषि के आश्रम में, तो शकुंतला ने स्वागत किया, जैसे सम्मान, कोई स्वागत अतिथि है तो किया। तो उसके बाद कुछ दिन, 2-4 दिन वहाँ पर वो दुष्यंत रुके। तो दुष्यंत 2-3 दिन के बाद शकुंतला को बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं। हालांकि उनके इतिहास के बारे में नहीं जानते थे, किसके इतिहास, शकुंतला के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन दुष्यंत ने कहा कि मेरा चित्त तुम पर आ रहा है और हमारे वंश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर बेमेल से किसी का होगा। अगर मैं क्षत्रिय हूं और मेरा चित्त आप पर आ रहा है तो मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं, अपने मन को मैं जानता हूं, हमारे वंश पर जो ये संभव नहीं है कि तुम ब्राह्मण की कन्या, तुम कण्व ऋषि की कन्या नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो एक इतनी बड़ी बात कि उसने कहा कि मुझे अपने मन के विषय, मुझे मन पर पूर्ण विश्वास है, अगर मेरा मन आप में आसक्त हो रहा है, शकुंतला को राजा दुष्यंत बोलते हैं, तो पक्की बात है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं, अदरवाइज मेरा मन तुम पर आ ही नहीं सकता। तो फिर अपनी ये पूरी हिस्ट्री वो बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ ये सब। तो फिर दोनों का गंधर्व विवाह होता है वहां पर, और बहुत सुंदर, कालिदास जी पहले में इन दोनों की बातचीत को, बहुत सुंदर बातचीत को, अलग अलग श्रृंगार रस में, अलग अलग रस का भी बड़ा एक स्वाद होता है, रस का मतलब ही जैसे आनंद है, तो बहुत सुंदर सुंदर रीति से इसको लिखा। उसके बाद दूसरे में आकर के इनके विवाह की बात होती है। जब विवाह की बात होती है फिर वहां पर वो कुछ समय रुकते हैं राजा, तो 5-4 दिन में ही जब वहां पर ये सब हो जाता है, कण्व ऋषि होते नहीं है वहां पर, सेवक होते हैं लेकिन कण्व ऋषि स्वयं नहीं होते हैं। तो उसके बाद राजा विदा लेना लगते हैं, जब वहां से चलने लगते हैं तो जाते जाते अपनी पहचान के लिए एक अंगूठी, जो अपनी राजसिक अंगूठी है, वो दे देते हैं। किसको? शकुंतला को। और दे करके बोलते हैं कि बस, और अपना नाम लिखा होता है उसके ऊपर, जैसे सिग्नेट रिंग बोलते हैं इसको, अगर इंग्लिश में कहें तो दिस आर कॉल्ड सिग्नेट रिंग। प्रभुपाद जी के पास भी एक सिग्नेट रिंग थी, तो वो उन्होंने पता नहीं श्याम सुंदर प्रभु या किसी भक्त थी मेरे ख्याल से, तो वो सिग्नेट रिंग उन्होंने अपने नाम, सिग्नेट माने सिग्नेचर, नाम लिखा रहता है, तो वो नाम लिखी हुई मुद्रिका जो अंगूठी उन्होंने दी कि तुम्हारे पास जितने इसमें अक्षर हैं, मेरे नाम में जितने अक्षर हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने दिन में मैक्सिमम मेरी चतुरंग सेना तुमको लेने के लिए आ जाएगी, ताकि तुम वहां पर आराम से हस्तिनापुर में आराम से रानी की तरह रह सकते। तो ऐसा कह करके राजा तो चले जाते हैं, क्योंकि आखेट में आए होते हैं तो दूसरा मूड होता है। यहाँ आकर के इनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, 2-4 दिन ज्यादा लग जाते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि कण्व ऋषि के आश्रम में एक मुनि आते हैं। उस मुनि को सब लोग जानते हैं कि शाप देने में बड़े फेमस हैं, वो दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा मुनि आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कन्या है, जो कन्या तो क्या, तो शकुंतला है, तो शकुंतला दुष्यंत कब अपने आदमी भेजेंगे, कब मैं यहाँ से जाऊंगी, कब मैं वहां पहुंचूंगी, दुष्यंत के ख्यालों में पूरी तरह से रमी हुई होती है। तब तक सामने से कौन आते हैं? दुर्वासा जी आ जाते हैं। तो ये सब जब लिख रहे हैं, कौन? कालिदास जी जब लिख रहे हैं, तो आप ये मानो कि वो कितना उसमें उस सीन को, एक एक श्लोक में एक एक सीन को बिल्कुल प्रवेश करा रहे हैं।
हर एक श्लोक में, हर एक उसमें इतना सुंदर एक श्लोक एक एक बहुत सुंदर सीन को व्यक्त करता जाता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आज इतना प्रसिद्ध है। तो इस तरह के नाटक बहुत हुए, तो उनको पता नहीं चलता या ध्यान नहीं रहता। देख करके भी कई बार हम कोई चीज देखते नहीं है, सुन कर भी कई बार हम सुनते नहीं, सुना होता है लेकिन सुना नहीं होता है। रजिस्टर तो उसका मन होता है दुष्यंत में, उसके स्मरण में होती है, तो वो ध्यान नहीं दे पाती है। उसको याद नहीं है कि इतने बड़े ऋषि आए हैं, उनको उठ करके स्वागत करना चाहिए। कर्ण ऋषि होते तो स्वागत करते, लेकिन कर्ण ऋषि थे नहीं। तो 2-4-5 मिनट निकल जाते हैं, यहाँ पर कोई उनको मिलता नहीं है स्वागत करने के लिए। तो दुर्वासा ऋषि तो तैयार बैठे। तो जैसे ही अब इसको ध्यान आता है शकुंतला, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि दुर्वासा ऋषि आए, 2-4 मिनट हो गए, अब क्रोध में आ रहे हैं। तो वो जा करके जैसे ही प्रणाम करने लगती है, क्षमा मांगने लगती है, वो तुरंत शाप दे देती है। तो शाप दे करके बोलते हैं कि तुमने जिसके स्मरण में मेरा निरादर किया है, वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। एक ट्विस्ट आ गया ना। तो क्या जिसके स्मरण में तुमने मेरा निरादर किया है, वही व्यक्ति तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। कि जिसमें तुम इतना खोई हुई हो, जिसमें भी, वो तो जानते नहीं है और एक तरह से जानते भी हैं, वो भी उच्च सिद्ध व्यक्ति। तो जब ये बात वो बोलते हैं, अब इसको पूरा होश आ जाता है। तो बड़ा पाँव में गिरती है, क्षमा मांगती है, बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। आप बोले देखो ऋषि का शाप है, ये तो टाला नहीं जा सकता है, तो ब्राह्मण का वाक्य है, तो ब्रह्म वाक्य है, ये तो टल नहीं सकता। हाँ, मैं इसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकता। करो कुछ तो करो, डाइल्यूट करो। तो वो बोलती है, वो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि अगर तुम उसको कोई पहचान की चीज दिखा दोगी, जो तुमको पहचानने से इनकार कर देगा, अगर तुम उसको कोई पहचान की चीज दिखा दोगी तो वो तुमको पहचान लेगा। अब पहचान की चीज यहां पर थी कोई, क्या थी? अंगूठी थी। तो उसको शांति हो गई, चलो मिल जाएंगे, पहचान लेंगे, काम करते हैं। तो उधर से कर्ण ऋषि आ जाते हैं। तो जब कर्ण ऋषि आ जाते हैं तो उनको पता चलता है इस तरह से विवाह हुआ, मेरी बेटी का बड़ा प्रसन्न होते हैं कि राजा दुष्यंत तो बहुत वैष्णव राजा, उनके साथ विवाह हुआ। तो यहाँ से वो भेजे, कब भेजे ना भेजे, तो मुझे विदा करना ही है। वहाँ से नहीं आ रहे हैं तो विवाह तो हो गए। यहाँ से अपने 2-4-10-5 लोगों को साथ ले करके और भेज देते हैं। किसको? शकुंतला को। कहाँ भेज देते हैं? हस्तिनापुर भेज देते हैं। तो जब हस्तिनापुर में भेज देते हैं, अब वहां पर क्योंकि दुर्वासा ऋषि का शाप है, तो वो तो पहचानने से इनकार करेगा, क्योंकि शाप हर जगह काम करता है। इन द मीन टाइम क्या होता है कि ये जब इनको हस्तिनापुर आना है, तो हस्तिनापुर तो गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे है ना हस्तिनापुर? गए हैं कुछ लोग हस्तिनापुर? हाँ है। गंगा के किनारे हम लोग गए थे, आपको याद है? तो गंगा के किनारे हस्तिनापुर है। तो जब गंगा पार करके ये शकुंतला और सब लोग जो आश्रम के कुछ छोड़ने वाले उनके सेवक आए होते हैं, तो गंगा में खेलने लगती है। कौन? शकुंतला गंगा में खेलने लगती है जल के लिए हाथ से। तो उसको पता नहीं चलता कब उसके हाथ से अंगूठी निकल जाती है। और उसके हाथ से, ये सब आप विचार करें, जब वो लिख रहे हैं, वो जब सीन क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सुंदर भाषा में, संस्कृत भाषा में अलंकारों का प्रयोग करके, तो वो बहुत अट्रैक्टिव एक सीन बनते जा रहे हैं। तो वो विश्वास है उसको कि मैं जा करके जैसे दिखाऊंगी वो पहचान लेंगे। दुर्वासा ऋषि का वचन है, पहचान लेंगे तो पहचान तो लेंगे अब तो कोई। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये करते 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 उसके हाथ से अंगूठी निकल जाती है। तो वहाँ हस्तिनापुर में पहुँचते हैं, मैसेज देते हैं कि शकुंतला आई है दुष्यंत राजा के पास। तो दुष्यंत राजा तो पहचानने से मना कर देते हैं। तो कोई पहचान है तो बता दो, मैं आपके पास आया था। इधर उनके गर्भ में भी संतान हो जाती है। किसके गर्भ में? शकुंतला के गर्भ में। तो वो बोलते नहीं, ये तो आपका पुत्र मेरे गर्भ में। बोले देखो ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर आऊँगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई पहचान है तो बताओ। हाँ ना, पहचान है। वो देखती है तो हाथ में तो अंगूठी है नहीं। अब तो बिल्कुल पागल हो जाती है, वो बदहवास हो जाती है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ।
तो दुष्यंत बोलता है देखो मुझे समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी क्या बात चल रही है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है और ऐसे गले पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं राजा हूँ और मेरा भी अपना है। तो एनीवे शकुंतला को वहाँ से जाना पड़ता है। जब शकुंतला वहाँ से जाती है तो मेनका को ऊपर से सब पता चल जाता है। मेनका कौन है? शकुंतला की माँ है। तो मेनका को पता चल जाता है कि ये अन्याय हो रहा है, इसको ठीक करना है। तो अपनी जिसको बेटी को छोड़ गई थी कण्व ऋषि ने पाला वो सब बात, लेकिन फिर भी इस समय आती है और मेनका को ले जा करके हिमालय में किसी ऋषि के यहाँ पर रख देती है कि अब कोई बात नहीं। वहीं पर फिर भरत जी का जन्म होता है और इतने शक्तिशाली होते हैं वो भरत महाराज की, शेर के साथ भी युद्ध करने में वो जीतते थे, इसलिए उनका नाम पड़ता है पहले सर्वदमन, बाद में नाम भरत आता है। मैं 2-4 मिनट में और कथा समाप्त करता हूँ क्योंकि कुछ कंक्लूड और भी करना है। तो इन द मीन टाइम क्या होता है, यहाँ पर जो अंगूठी गिरी होती है पानी में, तो पानी में जो अंगूठी गिरी होती है उसको कोई मछली खा लेती है, कुछ समझ करके खा लेती है। तो धीवर जाति के जो लोग होते हैं, धीवर माने जो मछुआरा जाति के लोग होते हैं, वो उस मछली को पकड़ करके बाहर लाते हैं, काटते तो अंदर से अंगूठी निकलती, तो आपस में वो बात कर रहे होते हैं। तो आजकल भी ये थोड़ा सिस्टम है, लेकिन पहले ये बड़ा सिस्टम था कि हर जगह पर राजा के कौन होते थे? हर जगह पर कौन? गुप्तचर हर जगह पर होते थे। तो उनमें से जब बातचीत चल रही थी, बहुत बड़ी बात है, अगर मछुआरों में से किसी को राजा की अंगूठी मिल गई तो कितनी बड़ी बात होगी, उस पर मोहर लगी है, नाम लिखा है, तो आप उसमें बात कर रहे थे इसको मिली, इसको मिली, इसको मिली, अब क्या करेगा, अब क्या करेंगे। तो ये जो गुप्तचर थे सुन लेते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? धीवर को पकड़ लेते हैं और राजा का पास ले आते हैं। इसी तरह से बातचीत हो रही थी, इसको मिली किसी के पेट में से, लेकिन इसमें राज का चिन्ह बना और आपका नाम लिखा है। तो जब वो देखते हैं दुष्यंत तो उनको बिल्कुल अब स्मरण हो जाता है, क्योंकि दुर्वासा जी का क्या था वरदान कि जैसे ही ये कोई पहचान देखेंगे तो तुम्हारा उनको स्मरण हो जाएगा। अब उनको सारी बात याद आ जाती है। जैसे कई बार होता है ना कि किसी की याददाश्त चली जाती है, मूवीज में कई बार देखते हैं कि याददाश्त चली जाती है, तो जिस पॉइंट पर याददाश्त होती है उस पॉइंट तक उसको उसके बाद कुछ याद नहीं, और जब याददाश्त वापस आती है तो उस पीरियड में क्या उसको वो भी याद नहीं होता, पुराने वाला सारा होता ना, कई बार कुछ याद होता है, बीच का हिस्सा नहीं, फिर याद आ जाता है। तो उनको वो सारा का सारा याद आ जाता है कि कैसे मैं वहाँ गया था, उसके बाद ये सब बात हुई थी, ऐसे ऐसे। उनको फिर बहुत दुख होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो कालिदास जी अपने अपने चैप्टर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और हर एक चैप्टर में नाटक में बहुत सुंदर ये रचना करते हुए इन द मीन टाइम क्या होता है कि स्वर्ग से इंद्र को सहायता की आवश्यकता पड़ती है, पृथ्वी से सेना की और ऐसे बहुत योद्धा की। तो नाम बहुत होता है दुष्यंत जी का। तो इंद्र आते हैं स्वर्ग से, इनको अपने पक्ष में युद्ध कराने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था, यहाँ से लोग ऊपर जाया करते थे। तो उधर जब वो पहुंचते हैं, वहां से जब वापस आ रहे होते हैं, कहाँ पर? हस्तिनापुर, वहां युद्ध करके जब वापस आ रहे होते हैं तो हिमालय के रास्ते से उनको वापस आना होता है। तो वहां पर कौन होती है? शकुंतला होती है। तो इस तरह से जब वापस आ रहे होते हैं तो मन में ग्लानि तो बहुत होती है। तो ये सब जब काम करते हुए जब आते हैं तो रास्ते में बड़ी चिंता होती है, मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया। तब उनको एक बालक मिलता है जो शेर के साथ खेल रहा होता है। तो पूछते हैं तुम कौन हो भाई, इतने बलवान छोटे से बच्चे हो, किसके पुत्र हो? तो पिता का नाम तो वो नहीं बताता, माता का नाम बता देता है कि मेरी माता का नाम शकुंतला है। अब वो रिलेट कर लेता है कि ये और कुछ बात हो। तो इस तरह से माने कंक्लूड होता है, तो प्रणय मिलन हो जाता है। तो मैं क्या बात कहना चाह रहा था कि नाटक में जब पहले लिखे जाते थे तो उसमें एक तो स्टोरी थी, छोटा सा आइडिया है। यहाँ पर महाभारत जहाँ से उन्होंने लिया, महाभारत में इतना कुछ नहीं है, व्यास जी ने ये सब नहीं लिखा है, बल्कि व्यास जी ने तो दुर्वासा ऋषि की बात भी नहीं लिखी कि शाप दिया, और इस अंगूठी की बात भी नहीं लिखी। इसका नाम उन्होंने क्यों डाला? अभिज्ञान शकुंतलम,
संस्कृत में अभी उपसर्ग होता है और ज्ञा का मतलब होता है जानना, कि शकुंतला को जिसके माध्यम से जाना गया उसका नाम अभिज्ञान शकुंतलम। तो किसके माध्यम से जाना गया अभिज्ञान शकुंतलम कहा जाए तो इज इक्वल टू व्हाट? अभिज्ञान शकुंतलम किसके बराबर माने? व्हाट इज दिस अभिज्ञान शकुंतलम? शकुंतला को जिसके माध्यम से जाना गया वो अभिज्ञान शकुंतलम है। तो अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? शकुंतला का जीवन चरित्र, नहीं नहीं नहीं, उपन्यास, हैं? हैं? उपन्यास, क्या? उपन्यास, उपन्यास नहीं नहीं, शकुंतला को जिसके माध्यम से जाना गया, किसके माध्यम? दुष्यंत, दुष्यंत के माध्यम से जाना गया, रिंग के माध्यम से जाना गया। तो अंगूठी के माध्यम से जाना गया, तो अंगूठी को कहा जाता है अभिज्ञान शकुंतलम। कि शकुंतला को, ये मैं बोल रहा हूं कि जो उन्होंने जहां पर रस डाला है ना, कई बार उन्होंने बताया नहीं कि मैंने क्यों नाम अभिज्ञान शकुंतलम रखा, लेकिन जो संस्कृत थोड़ा जानते हैं उनके लिए कठिन नहीं है। लेकिन अगर हम अभी पढ़ेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम मतलब शकुंतला से संबंधित उसका चरित्र होगा, इसलिए इसके जैसे प्रभु जी ने कहा कि शकुंतला का चरित्र नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम का मतलब वो अंगूठी जिसके माध्यम से शकुंतला को दुष्यंत ने पहचाना। तो इसके बारे में भी व्यासदेव जी ने नहीं लिखा है। तो इस अंगूठी का और दुर्वासा के शाप का व्यास जी ने कोई जिक्र महाभारत में नहीं किया है, लेकिन वहां से कथानक उठाया, मैंने स्टोरी आइडिया उठाया और उसको एक स्वरूप में बहुत सुंदर ढंग से ढाला, और उसमें जहां जहां रोमांच पैदा करने के लिए या रस पैदा करने के लिए जहां जो आवश्यकता थी, नाटक का क्या अर्थ होता है कि लोगों को बांधना है या लोगों के अंदर ये ज्ञान बांटना है, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को ऐसे करेक्टर उसमें लाए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि फेमस है इस काम के लिए। अब वो दुष्यंत जी के ऊपर दोष नहीं देना चाहते, नहीं तो राजा दुष्यंत ने अगर मना कर दिया, व्यास जी ने वहां पर नहीं लिखा, लेकिन वो किस तरह से वैष्णवों की रक्षा की जाएगी, उनके चरित्र की रक्षा की जाएगी, उनकी सीमाओं की रक्षा की जाएगी, उनकी पर्सनैलिटी की रक्षा की जाएगी। तो इन्होंने बड़ा अच्छे से इस बात का ध्यान रखते हुए ये शाप का एपिसोड जोड़ दिया कि शाप में, और साथ में ही वरदान भी दे दिया कि जब उसको दिखा दोगे तो वह पहचान लेगा। तो दुर्वासा ऋषि का जो एंट्री कराई, ये अपने आप में बहुत अद्भुत, जैसे बोलते हैं कि उसका एक अंग है जो क्रिएशन है कवि की या नाटककार की, जो ये क्रिएशन है। तो जो नाटक रच रहे हैं वो कथानक तो कहीं से लेते हैं, लेकिन उसको रोमांचक बनाने के लिए, उसको रुचिपूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि सामने देखे लोग तो उसमें इन्वॉल्व हो जाए हर तरह से, उसमें अलंकार का प्रयोग करके, तो ये दो एलिमेंट उन्होंने ऐड किए, और इस दो एलिमेंट को ऐड करके इतना सुंदर नाटक की रचना की, इतना सुंदर नाटक की रचना की कि आज तक का ये इतिहास है कि इतना सुंदर नाटक रचा नहीं गया। तो इस तरह से बहुत और नाटक वास्तव में हमारे वैदिक साहित्य में है, बहुत सुंदर सुंदर नाटक। तो उनका मंचन होना चाहिए, उनके बारे में लोगों को जिक्र करना चाहिए। मूवीज का बहुत डिस्कशन करते हैं, मैं देखता हूँ आजकल जो स्पेशली जो यूथ है, कहीं पर भी बैठेंगे किसी न किसी एक्टर की बात करते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा कि सारे के सारे काम करने वाले कौन हैं? शूद्र जाति के। तो पहले आज से 50, 60, 70 साल पहले भी जो बड़े लोग थे, परिवार के, वो मूवीज देखने नहीं जाते थे, देखने नहीं देते थे कि तो क्या बिल्कुल दूषित है, दूषित करते हैं माइंड। ये तो माइंड को दूषित नहीं करते हैं। अरे ये लोगों के बारे में बात क्या करनी है? जो आजकल जो स्टार बने हुए हैं, बेसिकली उनके बारे में बात करना भी वो दुष्कर मानते हैं। अगर बात करनी है तो भगवान की बात करें, भक्तों की बात करें। ये थर्ड क्लास के, उनको ये शूद्र जाति के लोग मानते हैं, सबसे गिरी हुई। इसलिए जो आज हम हीरोइन बोलते हैं या स्टार बोलते हैं, पहले समय में जो बहुत नीची जाति के लोग थे वो ये सब काम किया करते थे। लेकिन विशेष जो मैं यह बात कह रहा हूँ
कि नाटक की रचना, उनका मंचन, जैसे यहाँ पर भगवान ने इन सब को सूत, मागध, वंदी, नट, नर्तक, गंधर्व, ये 6 लोगों के नाम दिया। इन 6 लोगों को बहुत अच्छे से पुरस्कृत करते हुए आगे आगे बढ़े। पुरस्कार देने का मतलब क्या है कि उनका अपना जीवन, उनके अपने जो लाइफ चलनी चाहिए ताकि वो इसी पेशे में रहें, इसी तरह का काम करते रहे। तो भगवान ने इन सबको पुरस्कार करके, पुरस्कृत का मतलब आगे जाना भी होता है, पुरस्कृत का मतलब पुरस्कार देना भी होता है। तो ये सब काम भगवान ने किया ताकि ये जो भगवान ने रिजेक्ट नहीं किया, अरे क्या कारण मुझे टाइम नहीं, भगवान ने सुना, स्वीकार किया। तो भगवान द्वारा, भगवान कृष्ण द्वारा ये सब अनुमोदित वास्तव में क्या कहा जाए, प्रोफेशन है। तो इसको वास्तव में बल देना चाहिए। आज के श्लोक में ऐसे तो बहुत कुछ नहीं है अधिक, लेकिन ये बात जरूर समझने वाली है कि आज जो हम लैग कर रहे हैं समाज में, जैसे कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, विशेष तौर पर यूथ जिस तरह से हमारा जा रहा है उसको मोड़ने की आवश्यकता है। और जितना ये सुख मूवीज में प्राप्त कर रहे हैं जहाँ पर 3rd क्लास का रस होता है, अगर इधर जोड़ा जाए, मैं जैसे कह रहा था कि मैं खूब दिल्ली में जाया करता था, कमानी ऑडिटोरियम, शिलांग, ये कई वहाँ पर जो लोग दिल्ली से परिचित है, दिल्ली में एक जगह मंडी हाउस है, तो वहाँ पर कई सारे थिएटर ग्रुप्स काम करते हैं। आप विश्वास मानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने हार्डली उन दिनों में कोई मूवी देखी होगी, लेकिन यहाँ मैं हर हफ्ते पहुँच जाता था। एक नाटक को देखने के लिए 4-4, 5-5 बार जाने का मन करता था। वो सारे के सारे डायलॉग्स याद हो जाते थे, लेकिन जितनी दक्षता के साथ उसका मंचन होता था, लाइव म्यूजिक, लाइव डायलॉग्स, सब चीज लाइव, ऐसे कोई रिकॉर्डेड नहीं, बिल्कुल। और इतना सुंदर 2 घंटे वो बांध करके रखते थे। तो इस तरह का जो वातावरण है उसमें रुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता है। विश्वास मानिए, 10, 20, 25, 40, 50 वर्ष के बाद जो अभी थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, थोड़ा सा कहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो भी रहा है, तो जिस तेजी से ये समाज गिर रहा है, तेजी से जो समाज जा रहा है, इसकी स्पीड और बढ़ने वाली है। तो कुछ रुचि हम में अगर पैदा होगी, मान लीजिए जैसे हमने विदग्ध माधव पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, या ललित माधव पढ़ा, भगवान कृष्ण की लीलाएं, तो वो लीलाएं शायद हम में से आदि लीलाएं भक्त लोग जानते होंगे, बहुत कम लीलाएं कहीं सुनी होंगी, लेकिन उन लीलाओं को पढ़ करके इन ग्रंथों में से अगर उसको प्रसिद्ध लीलाएं तो सब जानते हैं, मंचन भी उन्हीं का होता है प्राय, तो इसलिए 1 बार 2 बार 4 बार देखा, फिर स्टोरी पता है। तो लेकिन जो नई नई लीलाएं हैं, कई ऐसी भगवान की लीलाएं, उनका भी जब मंचन हो, कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, इन उत्सवों पर इस तरह की लीलाएं जो अभी तक हमारे आचार्य में लिखी, जिसका मंचन है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं, भक्त लोग जानते नहीं है, जब उनका भी मंचन हो तो वास्तव में ये सब अट्रैक्ट करने का विषय होता है। इसके साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न, डाउट या कुछ? जी प्रभु जी, आपने बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने ये जो दुर्वासा मुनि और ये कथाएं जोड़ी है, ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा महाभारत में नहीं है, हुआ हो या नहीं हुआ हो ये हमें नहीं पता। तो ऐसे ही जो है, जो हमारे नाटक लिखे हैं जिसमें भगवान की लीलाओं के विषय में बताया है, वो भी नाटक हैं। तो क्या वो भी काल्पनिक घटनाएं उन्होंने संकलित करी हैं, और वैदिक शास्त्र में जितनी घटनाएं पुराणों में संकलित हैं, क्या उनको भी उसी तरह से जैसे नाटक के विषय में कहा गया वैसे माना जा सकता है, मान सकते हैं? अधिकतर लोग मानते भी हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए, शकुंतला है, दुष्यंत है, हस्तिनापुर है, कण्व ऋषि हैं, वो वहां गए, उनका विवाह हुआ, ये सब तो सत्य है। लेकिन उस कथानक को, उस प्लॉट को या उस स्टोरी आइडिया को नाटक में डालने के लिए उसमें अगर कहीं रोमांच पैदा किया, जैसे मान लीजिए हम कोई डिश बनाते हैं, कई तरह के मसाले जो यूजली नहीं लेते हैं, मान लो वो क्या होता है, जो एक ही होता है और अलग अलग 2 नाम से जाने जाते हैं। एक ही मसाला है, उसके बाहर का अलग नाम होता है, अंदर पत्थर का नाम अलग होता है, क्या नाम है वो? एक ही मसाला होता है, मतलब एक ही पेड़ से एक ही फूल निकलता है,
बाहर को अलग नाम देते, अंदर को अलग नाम देते हैं। हाँ, जैत्री और जायफल। जैत्री और जायफल में कुछ नहीं है, जो बाहर वाला जो उसका फूस है ना, उसका नाम जैत्री है, और अंदर वाले को जायफल। जो पत्थर होता है वो और बाहर वाला एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, जैत्री जायफल हम में से कौन प्रत्येक रोज डालते हैं? हर मसाले में जैत्री जायफल डालते हैं, माता जी बता सकते हैं। रोज प्रतिदिन डालते हैं, गरम मसाले में पिसा। सही है, लेकिन क्या प्रतिदिन आप जैत्री जायफल डालती हैं? मसाला अच्छा, मसाले में जैत्री जायफल डाला हुआ है, गरम मसाले में डलता है वो जो। हाँ है, गरम मसाले में डाला तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विशिष्ट चीजें हैं जिसमें अलग से डायरेक्ट डलता है। को उसको क्या बोलते हैं, घिस के डाला जाता है, लेकिन प्रतिदिन हर चीज में नहीं डलता, क्योंकि है माता जी है। हाँ हाँ, जो मसाले में डलता है वो तो चलो डाल दिया, लेकिन कुछ ऐसी डिशेज हैं जिसमें वो पीस करके डाले तो टेस्ट बहुत ज़्यादा, कोई स्वीट्स भी होती है, तो वो जो रोमांच पैदा करना है, जो रस पैदा करना है, वो जैत्री जायफल गलत नहीं है, प्रतिदिन प्रयोग नहीं करते। उसी तरह से यहाँ पर जो